हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझे आप क्या दिया हुआ है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द ए। आपको फर्स्ट फोर टर्म रिटर्न करने ऑफ द ए व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको ओनली फर्स्ट फोर टर्म ए बी के रिटर्न करनी है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। a भी 10 है और d भी 10 है आपका। यहाँ पे आपको फर्स्ट फोर टर्म रिटर्न करने, तो आप जानते हैं फर्स्ट टर्म a1 ये आपका इक्वल होता है a हो गया 10। a2 आपका होता है a प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। a3 होता है आपका a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 ये होगा आपका 10 प्लस 20 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। ऐसे ही आप a4 की बात करें तो a4 होगा आपका a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 10 प्लस 30 इक्वल टू होगा आपका 40। सो फर्स्ट फोर terms of given AP will be क्या क्या हो गया फर्स्ट फोर टर्म 10 होगा, 20 होगा, 30 और 40। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं। a1 इक्वल टू a इक्वल टू आपका -2 हो गया, a2 इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू -2 d की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। तो -2 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। a3 की बात करें a प्लस 2d, ये आपका -2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। a4 की बात करें तो a प्लस 3d, तो ये आपका होगा -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। सो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ गिवन AP will be क्या लिखेंगे -2 एंड -2। यहाँ जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो आपके ये टर्म्स होते हैं बिल्कुल सेम रहते। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके जो सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ हैं इनको भी आप स्वयं कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक फिफ्थ आर्ट और करा देगा मैं आपको। थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हैं। थर्ड लिख दिया, वो फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ में दे रहा है a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। ये आपको गिवन है। फर्स्ट फोर टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने बताया जाता कि अभी आपको a1 इक्वल टू हमेशा a के इक्वल होता है, तो जो होगा -1.25। a2 इक्वल टू आपका a प्लस d होता है -1.25 प्लस -0.25, तो जो हो जाएगा आपका -1.25 -0.25। जब बहुत नंबर नेगेटिव होते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं। 5 और 5 10 कैरी आया 1 2 1 4 4 और 1 5 कैरी, फिर आया आपका 1 1 और 1 हो गया, सॉरी कैरी नहीं आएगा 1, ये 1 -1.5। 5 और 5 10 कैरी आया 1 2 1 4 4 और 1 5 और यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं आपका a3 होगा आपका a प्लस 2d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25, ये हो जाएगा आपका -1.25 -0.50 और ऐड करेंगे तो -1.75। a4 अगर आप निकाल रहे हैं, a4 आपका होगा
a प्लस 3d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 माइनस 0.25, यहाँ से आपका होगा -1.25 माइनस 0.75, ऐड कर देंगे तो -2.0। सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP will be, आपका पहला टर्म था -1.25, सेकेंड टर्म आपका आया -1.50 और थर्ड टर्म आपका आया -1.75 और एंड जो फोर्थ टर्म आया वो -2.0। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज में 5.1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया फॉर द फॉलोइंग AP रिटन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ आपको पहले से फाइंड आउट है कि AP है ये। अब आपको सिर्फ दो चीज बतानी है, इसका एक तो फर्स्ट टर्म बताना है और एक आपको बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो सीधी सी बात है, ये फर्स्ट टर्म आपका होगा फर्स्ट टर्म जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होगा 3। जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो जी होता है फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1 माइनस 2, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, आप सेकंड आप करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट आपको दे रहा है 0.6, 1.7, 2.8, सॉरी तो फोर्थ था। थर्ड पार्ट है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, अब यहाँ भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म आपका होता है A, तो क्या होगा आपका ये 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना है D आपका क्या होगा 5/3 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, सो 5/3 माइनस 1/3। 3 आप एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3। तो एक आंसर आपका ये हो गया D, कॉमन डिफरेंस निकलवाया था आपसे, एक आंसर आपका ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका डी आंसर था, यहाँ पे आंसर आप राइट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, कौन कौन से AP है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP की फॉर्म बना रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स भी आपको यहाँ बता दिए। तो सबसे पहले गिवन सीरीज, जो सीरीज आपको मिले वो आप रिटर्न करेंगे। अभी आप सीरीज इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कंफर्म नहीं है AP है या नहीं। 2, 4, 8 और 16, ये आपको कॉमा करके डॉट डॉट दिया। अब आपको बताना था कि ये आपका AP है या नहीं। तो AP है या नहीं, इसकी चेकिंग के लिए क्या करना है आपको वो समझें आप। सबसे पहले यहाँ टर्म्स निकालते हैं, कौन कौन से टर्म आपको मिलेंगे। तो हियर A1 आपका 2 है, A2 आपका 4 है, A3 आपका 8 है, A4 आपका 16 है। हमने चेक किया A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या है आपका, A3 माइनस A2 आप चेक करेंगे 8 माइनस 4 आएगा आपका। A4 माइनस A3 चेक करेंगे 16 माइनस 8 आएगा, क्या आएगा आपका। तो यहाँ आप देख रहे होंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और ये डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। देखिए आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जब आपका सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये भी होती, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है इसलिए इट इज नॉट इक्वल। दैट इज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट नहीं कॉमन डिफरेंस,
सीरीज is not form of an a, इसलिए ए बी फॉर्म नहीं बनानी। अगर ये ए बी फॉर्म बनाई होती तो हमें इसमें काम और आगे करना पड़ता, लेकिन ए बी फॉर्म नहीं बना रही है, इसलिए क्वेश्चन इतना ही यहाँ फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स। यस यस।